युग में जहां लोग विदेश में जाकर सेटल होने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो विदेश में सेटल होने के बाद अपने देश लौटकर विदेश से सीखी हुई आर्ट को अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर की श्रेया भंडारी की, जो कि जापानीज आर्ट को सीखने के बाद देश लौटी हैं और आज करीब 100 से अधिक जरूरतमंद लड़कियों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। श्रेया भंडारी से बात की हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। आज के दौर में जब लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेश की आर्ट को सीख के अपने देश में लाकर उसको और बढ़ावा देते हैं और साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी रोज़गार मुहैया कराते हैं। श्रेया हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने, मैम आपने ये जो जापानीज आर्ट है उसको वहाँ से सीखा, फिर यहाँ देश में आके उसको स्टार्ट किया, किस तरह का ये आपका सफ़र रहा और क्या विशेषताएँ इस आर्ट्स की? ये बेसिकली एक जापानीज़ क्ले आर्ट है एंड इसमें सबसे विशेष चीज़ ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो एकदम इको फ्रेंडली है और जो हम बनाते हैं वो सब हाथ से बनाते हैं। हम कोई मशीन्स, कोई कटर्स, कोई टूल्स नहीं यूज़ करते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे देखेंगे वो सब हमने हाथ से बनाया हुआ है। ये आर्ट फॉर्म बेसिकली मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद समझा कि ये होता है और एक बड़ी स्केल पे होता है। इंडिया में अभी अभी शुरू हो रहा है, बट ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये काफ़ी बड़े स्केल पर होता है। एंड वहीं से इंटरेस्ट आया कि कुछ नया अगर करना ही है तो व्हाई नॉट गेट इनटू दिस फील्ड। एंड पहले मैं एक कॉर्पोरेट में काम करने के बाद उसी दौरान मैं आई केम अक्रॉस द आर्ट फॉर्म और मुझे लगा दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ ट्राइंग, ये करना चाहिए। एंड जब मैंने ये शुरू करा आर्ट फॉर्म, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अकेले आप इसको एक लेवल तक कर सकते हैं एंड नथिंग बेटर देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बड़ी है एंड एम्प्लॉयमेंट इतना कम है, वहीं से थॉट आया कि व्हाई नॉट एंगेज पीपल, एंगेज गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। तो मेरा सबसे पहले मेरा सोर्स था, मैं एक NGO के पास गई, उनको बताया मैं क्या करती हूँ। वहाँ से 4-5 लड़कियों से, लेडीज से बात करी, उनको एनरोल करा, उनको सिखाया, उनको ट्रेन करा, उनको सर्टिफाई करा। उसके बाद उसके उन्हीं के लोग, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के फ्रेंड्स, वैसे कर करके हमारा एक अच्छा ग्रुप बन गया है। हम सब साथ में काम करते हैं, बड़ी खुशी से वो लोग भी काम करते हैं बिकॉज एक रोज़ एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको। दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द डे। खाली किचन पर्यावरण के तरीके से देखा जाए तो किस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो आर्ट्स हैं वो पूरी तरह से मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हाथ से इनको बनाया जाता है, कितना वक्त इनको बनाने में लगता है और किस तरह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है? इन सबको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि सब कुछ हाथ से बनता है। हम कुछ कटर्स और विनियर्स और कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे अगर आप एक नॉर्मल गुलाब का फूल भी लेंगे तो एक जन को बनाने में उसको 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम एक एक गुलाब की पत्तियां बनाते हैं अलग अलग और फिर उन पत्तियों को जोड़ के पूरा फूल बनता है। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत प्रिसिशन चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो भी हम बनाएं उसका एक नेचुरल लुक लगे, ताकि कभी अगर आप हमारे फ्लावर्स देखें भी तो आपको एकदम ऐसा ही लगे कि ये तो एकदम रियल फ्लावर है। आप सेटल थे जापान में, वहाँ से आपने इसको सीखा, आर्ट्स को फिर देश में लेके आए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? अब करीब 100 से अधिक लोगों को आप रोज़गार दे रहे हो, जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनको रोज़गार दे रहे हो, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सेटल्ड थी, अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थी, बट फिर वापस जयपुर आई, मैं भी अपने होम टाउन वापस आई एंड वहाँ मुझे लगा कि अगर मैं आई हूँ जयपुर, इफ आई एम बैक टू माई होम टाउन और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो करना था वो कर लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। एंड आर्ट हमेशा से इज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे हमेशा से मन करता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ यूनिक करूँ, कुछ अलग से चीज़ें बनाऊँ। वहाँ मैंने थोड़ा रिसर्च करा, समझा कि फ्लोरल आर्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बूम कर रहा था। वहाँ मुझे पता चला कि ये एक अकेडमी है जो ये कोर्स रन करती है, आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो एंड उसके बाद इट इज़ अप टू यू कि आप इसको एज अ हॉबी लेना चाहते हो, प्रोफेशन, कैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हो। तो प्रेरणा वहाँ से आई कि कुछ करना चाहिए डिफरेंट एंड शुरू बहुत छोटे स्केल पे करा था, तब सोचा नहीं था कि हम इसको इस बड़े लेवल पे ले जाएंगे। तो ये श्रेया हमारे साथ थी, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने जापान से आर्ट को सीखकर देश में शुरू किया। अब करीब 100 से अधिक लोगों को ये रोज़गार दे रही हैं और पूरी तरह से जो प्रचलन है इस आर्ट का अब भारत में भी बढ़ने लगा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़।